दोस्तों मेरे कुछ व्यूवर्स का ये सवाल था कि अगर बेटा और बहू घर से निकाल दें बुजुर्ग दंपत्ति को या घर से निकालने की धमकी दे तो माँ बाप इस केस में क्या कर सकते हैं। दोस्तों कैसे कानूनी मदद ले सकते हैं। दोस्तों आप सभी ने भी सुना होगा या आप लोग जानते हो कि बुढ़ापे में कई लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं और साथ में ही उन्हें ही उनकी संपत्ति से बेदखल भी कर देते हैं। लेकिन ऐसे में जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी सहायता के लिए कानून है। कानून उन्हें बहुत सारे अधिकार देता है। वो कानून क्या है, उन कानूनों को समझते हैं दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से। इस इन्फॉर्मेशन को आगे भी बढ़ाइएगा दोस्तों, लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन इसलिए आगे बढ़ाइएगा ताकि जो भी बुजुर्ग दंपत्ति हैं अगर किसी के साथ ऐसा होता है या होने वाला है तो वो कानूनी मदद ले सके। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों अगर किसी भी बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा या बहू या कोई भी नातेदार जो उनकी सेवा कर रहा है और सेवा के नाम पर अगर उनकी संपत्ति हड़प लेता है तो जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, जो कानून में अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इस कानून के तहत ना सिर्फ अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं बल्कि अपने गुजारा भत्ता यानी कि भरण पोषण के लिए उन पर केस भी कर सकते हैं। दोस्तों तो अब समझते हैं कि ये केस है क्या। दोस्तों तो ये है वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 में ये कानून बनाया गया था। दोस्तों सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की धारा 23 के तहत कोई भी वरिष्ठ नागरिक बुजुर्ग दंपत्ति जो 60 से ऊपर है और अगर वो अपनी संपत्ति किसी के नाम करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कि वो बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेगा, और अगर वो बच्चे या वो नातेदार जो घर में रह रहे हैं अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे में इस एक्ट के तहत बुजुर्ग दंपत्ति अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं, उन्हें संपत्ति से बेदखल भी कर सकते हैं। दोस्तों इजी पैटर्न है, उसको समझते हैं। दोस्तों अगर कोई भी सीनियर सिटीजन की संपत्ति सेवा के नाम पर अपने नाम करवा लेता है सेवा करते हुए और बुजुर्ग व्यक्ति सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की धारा 23 के मुताबिक जो संपत्ति का हस्तांतरण है वो धोखाधड़ी, जबरदस्ती, गलत तरीके से मतलब ली गई है बताकर उसे शून्य घोषित करा सकते हैं। दोस्तों 2007 की धारा 23 के मुताबिक। अब दोस्तों ये कानून जो था वो भारत सरकार द्वारा 2007 में लागू किया गया था और उसकी भी कुछ परिभाषाएं जिसको उसको भी समझ लेते हैं हम लोग, जिसमें कहा गया है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण की जिम्मेदारी उनकी संतान की होगी। संतान कौन? जो भी 18 वर्ष से पुत्र पुत्री पोता पोती जो बालिग है। और इस भरण पोषण में होता क्या क्या है दोस्तों? रहना, खाना, इलाज, चिकित्सा, मतलब ये सारी चीजें इसमें ऐड होती हैं। अब इसमें कौन कौन हो सकता है? जैविक माता पिता यानी कि जन्म देने वाले, सौतेला या गोद लेने वाला भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वो भी प्रॉपर्टी का हकदार होता है कहीं ना कहीं। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है तो ये सब भी उस कानून के दायरे में आएंगे। संपत्ति चल अचल कोई भी हो सकती है। नातेदार, मान लीजिए कोई संतानहीन है, माता पिता है, तो उसमें जो रिश्तेदार होंगे अगर वो प्रॉपर्टी के लिए हैं तो वो भी कानूनी वारिस कहलाएंगे और उसकी संपत्ति पर या उसकी मृत्यु के होने के बाद में कहीं ना कहीं वसीयत या कानून के आधार पर उसके संपत्ति के अधिकारी होंगे। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। कोई भी जो 60 वर्ष से ऊपर है वही वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आता है, बुजुर्ग दंपत्ति में, जो इस एक्ट के तहत कानूनी मुकदमा दायर कर सकता है। अब दोस्तों मदद कैसे लेनी है इसको भी समझ लीजिए कि अगर कोई माता पिता अपनी संतान से भरण पोषण का कानूनी अधिकार चाहते हैं तो वो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम यानी माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 4 के तहत जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है आपके जिले के पास में, वहां पर जाकर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। तत्काल कार्रवाई होगी। इसमें कोई और सवाल जवाब होगा दोस्तों तो पूछिएगा ताकि मैं और ब्रीफ करके आपको बता सकूं, इन्फॉर्मेशन दे सकूं। थैंक यू।